जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है और बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 10th वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग सीट है और अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो चलिए डिटेल में दिखाते हैं आपको कि क्या क्या क्वालिफिकेशन और कितनी एज, हाइट, चेस्ट कितनी मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है ये वैकेंसी, क्योंकि ये ट्रेड्समैन है। ठीक है, ये एक तरह से इसमें आपको ड्यूटी, जिस तरह ड्यूटी करते हैं आर्मी सब, उस तरह की ड्यूटी नहीं करनी होती है। आपको ट्रेड्समैन में आपको ट्रेड्स के रिलेटेड आपको काम करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले आप देख सकते हैं वैकेंसी कितनी निकल के आई है। तो आपका वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष के लिए 3588 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 182 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो आपका लेवल रहेगा लेवल 3 रहेगा और इसमें आपका 70,000 तक सैलरी बनेगी 7वें पे के अनुसार। बहुत ही अच्छी खासी इसमें सैलरी बनती है और ये 2024-25 की 2024-25 ईयर की वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट है। तो आप सिर्फ एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जिस तरह एसएससी जीडी में फॉर्म भरते हैं, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके, एंड फॉर्म की तरह इसमें भी आपको फॉर्म भरना होगा। आपका ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू ओटीपी वेरीफाई करना होगा। ठीक है, आप यदि कहीं काम करते हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट आपको लगाना जरूरी होगा। आप वीडियो को रोक के डिटेल से ये सब पर अगर आप पढ़ सकते हैं, हम सिर्फ मेन पॉइंट को आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें आपका वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा जिस भी स्टेट से हैं आप, और आपको कैटेगरी के अनुसार आपको छूट दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी पेपर में ही होगा। ठीक है, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें बताया गया है कि सीबीटी भी हो सकता है या फिर ओएमआर बेस्ड भी एग्ज़ाम हो सकता है। इसमें जो आपका फॉर्म अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और इसमें यदि आप कुछ गलती भरेंगे तो उसके लिए आपको 24 से 26 तारीख तक आपको डेट दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए, सुधार करने के लिए। ये क्लियरली बताया गया है। करेक्शन करने के लिए आपको 100 रुपया लगेगा। ठीक है, रिसबमिट करने के लिए, और फॉर्म भरने के लिए भी आपको 100 रुपया फी जमा करना पड़ेगा। देखिए इसमें बताया गया है 100 रुपया आपका एग्जामिनेशन फी इसमें लिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो आपका सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, इसमें आपको कहाँ आपको दिया जाएगा, यदि आप किस स्टेट से हैं तो आपको कहाँ दिया जाएगा, तो ये सारा आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, ये सभी स्टेट का इसमें एग्जामिनेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर बताया गया है। यदि आप झारखंड से हैं तो आपका TC&S BSF हजारीबाग जो मेरू में कैंप है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अन्य स्टेट के लिए अन्य जगह पे है। आपका जो इसमें एज मांगा गया है 18 से 25 साल होनी चाहिए एज, और आपके पास यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप
ओबीसी से भर सकते हैं, तो आपको 28 साल तक यदि आपकी एज है तो आप भर सकते हैं। और एसटी एससी कैंडिडेट है तो आप 30 साल तक भी एज है तो आप भर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। एज रिलैक्सेशन जिस तरह सभी जॉब्स में दी जाती है उसमें उसी तरह इसमें भी दी गई है। देखिए, बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, मतलब जो आईटीआई में ट्रेड होते हैं तो वो ट्रेड के लिए आपको उस पोस्ट के लिए वो ट्रेड होना ज़रूरी है, यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हैं, कांस्टेबल, कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, ये सारे आपका मतलब इस पोस्ट के लिए आपको इस ट्रेड में आईटीआई 2 साल की आईटीआई या फिर 1 साल की आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है। और जो आपका कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वाशरमैन है, इसमें आपका कोई भी ट्रेड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्किल टेस्ट पे आपको पास होना होगा। आपके पास ओनली यदि 10th पास हैं और यदि आप स्किल टेस्ट पास हो जाते हैं तो आपको नौकरी फिक्स है। ठीक है। ये कोबलर और टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी, ये सब पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 10th पास और ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट पे आपको पास होना होगा। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। ठीक है। और चेस्ट जो मांगा गया है आपका 75 से 80 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर ही हाइट मांगा गया है, और इन लोगों के लिए चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह यदि आप एसटी एससी से हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर मांगा गया है और 75 से 80 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा गया है। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो हाइट में जिस तरह छूट दिया जाता है सभी एसटी एससी कैंडिडेट और जो असम और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को, उसी तरह इसमें आपका छूट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, इसमें आपको बात करें कि इसमें एग्जामिनेशन क्या होगा, तो एसएससी जेडी में जिस तरह आपका एग्जामिनेशन होता है उस तरह एग्जामिनेशन आपका मतलब क्वालिफिकेशन सिलेबस में एग्ज़ाम होगा। ठीक है। इसमें आपका टोटल 3 फेज में आपका मतलब प्रोसेस होगा। 3 फेज कंप्लीट होने के बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट फेज में ही आपको फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, सेकंड फेज में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फेज में आपका बताया गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है। आप जो सेंटर चूज करेंगे उसमें आपका नियर बाय जो सेंटर रहेगी। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, और फिजिकल टेस्ट में आपको 5 किलोमीटर आपका जो 24 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी, रेस लगानी होगी। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 1 मील 1600 मीटर 8.5 मिनट पे आपको ये रेस लगानी होगी। ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें बताया गया है सीबीटी या फिर ओएमआर बेस्ड दोनों में हो सकता है। इसमें आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज का आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। उसके बाद मैथ्स से आपको 25 नंबर का पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का। इसी तरह रीजनिंग से भी 25 नंबर का, और आपका इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी से आपका 25 नंबर का 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है आपका इसमें 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट का, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। आपको और थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनल जो मेरिट है आपका रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ये आप नोट रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो जितने हो सके जितने अपने दोस्त के बीच आप शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है
और इसमें देखिए किस में ट्रेड टेस्ट की ज़रूरत है। तो जितने भी ITI वाले ट्रेड मतलब पोस्ट हैं उसमें ट्रेड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं। कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, अपहोस्टलर में इसमें कोई भी ट्रेड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इसमें एग्ज़ाम होगा और फिजिकल होगी। उसके बाद जो कोबलर है, जो ओनली 10th पास से निकली है, इसमें आपको ट्रेड टेस्ट मतलब आपको इसमें क्वालिफाई करना होगा। जैसे कोबलर में आपका जूते पॉलिश करने की आपको मतलब ये करवाया जाएगा, मतलब टेस्ट लिया जाएगा जूते पॉलिश करने की, ठीक है। उसके बाद टेलर में आपको मेजरमेंट लेके कपड़ा सीने का ये लिया जाएगा। वाशरमैन में आपको कपड़ा धोने का आपका ये लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। बार्बर में आपको बाल कटिंग करने का। स्वीपर में आपको क्लीनिंग और टॉयलेट मतलब टॉयलेट और बाथरूम साफ़ करने का आपका मतलब टेस्ट लिया जाएगा। इसमें कोई भी मतलब ITI की ट्रेड नहीं मांगी गई है, ठीक है। और ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, इसमें लेवल 3 की आपको 70,000 तक सैलरी बनेगी, इसीलिए आपको छोटा मत समझे, ठीक है। नौकरी होने से मतलब रखिए। इसी तरह इसमें भी है, किसी में कुक जो एक पोस्ट है उसमें आपका जो एक कोर्स होती है उस कोर्स का होना आपका ज़रूरी है। आपके पास यदि टैटू है तो टैटू आप हटवा लें, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत करती है, ठीक है। यदि किसी को अनफिट किया जाता है तो फिर से उसको मेडिकल के लिए टाइम दिया जाएगा। इसमें आपका देख सकते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जैसे आपका कोई भी किसी का हाइड्रोसील है या फिर किसी का बवासीर है या फिर किसी का टैटू है तो उसको हटवाने का मौका दिया जाएगा, तो आपको इसको ध्यान में रखें। तो हमने आपको लगभग सभी जानकारी दे दी है। तो वीडियो को यदि अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच से शेयर कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है आपका 23 तारीख तक है, 12 बजे तक। ये आप नोट रखिएगा। और इस वेबसाइट पे https requirement.bsf इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरें, ठीक है। यदि आपके पास ITI ट्रेड नहीं है तो आपको 10th पास से भी भर सकते हैं। वाशरमैन, कोबलर है ना, स्वीपर, इस सब में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। वहाँ पे बाथरूम साफ़ करके दिखा देना होगा। कोबलर में आपको जूता पॉलिश करके दिखा देना होगा। इसमें कोई ITI की ट्रेड ना कोई सर्टिफिकेट मांगी गई है, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू।